ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 5:4:1। इन्होंने दो नए पार्टनर डी और ई को एडमिट किया और इनके आने के बाद सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:4:2:2:1। अब डी जो है वो ₹90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है अपने हिस्से का, बट ई जो है वो अपने हिस्से गुडविल नहीं लेकर आया। ठीक है बच्चों, लेकिन कैपिटल जो है डी और ई दोनों लेकर आए हैं। ये दोनों ही जो है ₹1,20,000 ईच, यानी डी भी और ई भी दोनों ही 1,20,000 रुपये अपनी अपनी कैपिटल लेकर आए हैं। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है बच्चों। तो जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले बच्चों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ऑफ द पार्टनर्स, तो ऐसे में आपको पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए इन पुराने पार्टनर्स के पुराने शेयर में से इनके नए शेयर को आपको माइनस करना है। तो ए का सैक्रिफाइस निकालने के लिए 5/10 - 3/12, बी का सैक्रिफाइस निकालने के लिए 4/10 - 4/12, सी का सैक्रिफाइस निकालने के लिए 1/10 - 2/12। ठीक है बच्चों, इनका एलसीएम में आएगा 60 और 10 6 60, 5 6 30, 12 5 60, 3 5 15, ये आया 15/60 ए का सैक्रिफाइस। ऐसे ही बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। एलसीएम 60 आएगा, 10 6 60, 4 6 24, 12 5 60, 4 5 20, ये आया 4/60। सी के केस में आपका एलसीएम 60 है, यहाँ जगह 10 6 60, 1 6 6, 12 5 60, 2 5 10, ये आया -4/60। इसका मतलब ए और बी तो जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मगर सी जो है वो गेन कर रहा है। और ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 15:4। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि यहाँ पे सी गेन कर रहा है तो जो प्रीमियम का पैसा आया है वो सी को नहीं मिलेगा, बल्कि सी से भी हम जो है उल्टा पैसा लेंगे इसके गेन के बराबर गुडविल जितना, और वो लेके ए और बी को दे दिया जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, और ई जो गुडविल लेके नहीं आया है उसके लिए उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। तो आइए बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है, ताकि हम ये जान सकें कि ई के हिस्से की गुडविल कितनी है, और साथ के साथ ये जान सकें कि सी से कितना पैसा लिया जाएगा फॉर इस गेन। ठीक है बच्चों, ड्यू टू इस गेन उसको कितने अमाउंट ऑफ गुडविल से डेबिट किया जाना है। तो उसके लिए आपको पहले फॉर्म की गुडविल निकालनी ज़रूरी है। अब फॉर्म की गुडविल कैसे आएगी वो भी समझ लीजिए। जो आपको डी के हिस्से की गुडविल दे रखी है उसको डी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई ₹5,40,000। ठीक है बच्चों, फिर आपको क्या करना है बच्चों, ई के हिस्से की गुडविल निकालना है आपको। ई का शेयर है 1/12 इंटू 5,40,000 कर दीजिए, ये आ जाएगा 45,000। और जो हमें सी के अकाउंट को डेबिट करना है वो करना है विद अमाउंट इक्वल टू जितना उसने गेन किया, यानी 4/60, जिसे आप 1/15 भी कह सकते हैं बच्चों, इनटू पूरे फर्म की गुडविल। ये निकल कर आएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36,000। ठीक है बच्चों, आइए अब बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों सबसे पहली एंट्री बनाई जाएगी, डी और ई जो कैपिटल लेकर आए हैं और जो डी प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री आप बनाइए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू ईज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों ढंग से, प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के। तो बैंक में आपका कितना अमाउंट आएगा उससे पहले डी और ई की कैपिटल लिख लीजिए, 120 और प्रीमियम फॉर गुडविल जितना डी लेकर आया था वो लिख लीजिए। ये सब जोड़कर आ गया 3,30,000। सही है बच्चों।
अब जो अगली एंट्री बनाई जाएगी उसको ढंग से समझिएगा बच्चों। आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, ई के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। अब डी तो गुडविल लेकर आया था इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया गया, डी को नहीं। लेकिन ई गुडविल नहीं लेकर आया था तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया गया। एंड सी क्योंकि पुराना पार्टनर है और वो गेन कर रहा है तो उसको भी डेबिट करना है। और ध्यान रखिएगा सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि केवल नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, ना कि पुराने पार्टनर के। ठीक है, पुराना पार्टनर का करंट अकाउंट तभी डेबिट किया जाता अगर सभी के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है, ई का करंट अकाउंट डेबिट करना है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, और ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। सही है बच्चों। प्रीमियम में अमाउंट आएगा 90,000, ई के करंट अकाउंट में आएगा अमाउंट 45,000, सी के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगा 36,000। ये सब जोड़ देंगे तो ये हो गया 1,71,000। इस 1,71,000 को 15:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए एंड बी, जो कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो जब आप 1,71,000 को 15:4 के रेशियो में बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 1,35,000 और बी के हिस्से में आएगा 36,000। जब आप 1,71,000 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली 9 टाइम आता है। तो 9,000 इंटू 15 होता है 1,35,000 एंड 9,000 इंटू 4 होता है 36,000। तो ये टोटल 2 एंट्रीज बनाई जाएंगी, पहले कैपिटल और प्रीमियम लाने की, और दूसरी एंट्री में आपको प्रीमियम फॉर गुडविल को भी डेबिट करना है, ई के करंट अकाउंट को भी डेबिट करना है और सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, सी का कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ बिकॉज सी गेन कर रहा था और उससे उसके गेन के बराबर गुडविल लेके ए और बी को दे दिया गया। ई अपने हिस्से गुडविल कैश में नहीं लाया था इसलिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया गया। और डी क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ही डेबिट किया गया डी के लिए। और ए और बी जिनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15:4 था उसमें हमने इस 1,71,000 को टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और जो एडिशन मेरे पास बुक का है वो है 2024। ठीक है बच्चों।